आज राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट लेवल 1 को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की है और बड़ा निर्देश दिया है हमारे। आज रीट लेवल 1 से रिलेटेड तो उसके साथ जो हमारी रिट्स थी, जो टैग थी, उनको भी हमने उसमें टैग किया। पर माननीय उच्च न्यायालय ने ये कहा कि जो रीट लेवल 1 से संबंधित रिट्स हैं उनको हम आज नहीं सुनेंगे, आज सिर्फ हम पीआईएल पे ही बहस होगी। तो आयुष मल जी उस पर डिस्कशंस कर रहे थे। इन द मीन टाइम आई इंटरवीन, मैंने बीच में इंटरवीन करने का प्रयास किया और मैंने रीट लेवल 1 से रिलेटेड कुछ तथ्य रखने की कोशिश करी। तो माननीय न्यायालय ने हमें रोका और कहा कि जब तक पीआईएल के ऊपर बहस कंप्लीट नहीं होती हम रीट लेवल 1 से रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट को नहीं सुनेंगे। दीपक जी, आप भी इस पूरे मामले में शुरू से ही देख रहे हैं, क्या रहा हाईकोर्ट का रुख और क्या लगता है कि जो बंद लिफाफे में सौंपी गई थी रिपोर्ट, खुद आज अशोक राठौड़ जो हैं एडीजी एसओजी के, वो उपस्थित हुए थे, उन्होंने क्या बताया कोर्ट को और कोर्ट क्या उसे संतुष्ट था? देखिए, हमारी पिटीशन भागचंद शर्मा के नाम से थी जो आइटम नंबर 33 पर मेंशन, और ये 31, 32 और 33 एक साथ हियरिंग हुई उसमें। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु उसमें यही आया कि जो लेवल 1 की जो सरकार अपॉइंटमेंट करना चाह रही है उस पर एक तरह से कोर्ट ने एक बाउंडेशन कर दिया है कि ये पूरी नियुक्ति प्रक्रिया इस डेटों के निर्णय के अधीन रहेगी। इट मीन्स सरकार को एक तरह से क्लीन चिट नहीं मिली है। सरकार को ये बहुत बड़ा झटका है कि यदि सरकार इसके बावजूद भी अपॉइंटमेंट करती है तो वो कोर्ट कभी भी अगर उनका जजमेंट आता है नेगेटिव तो अल्टीमेटली वो निरस्त करने लायक होंगी। सर, जब हमने रीट लेवल 1 का मुद्दा माननीय न्यायालय के सामने उठाया तो जो पहला स्टेटमेंट माननीय न्यायाधीश का था, उनका ये था कि वी आर वेरी मच कंसर्न विद रीट लेवल 1 मीनास ऑल्सो। तो जो रीट लेवल 1 में जो लीकेजेस हुई हैं, माननीय न्यायालय उसके लिए भी कंसर्न है और माननीय न्यायाधीश ने ये स्पष्ट कहा है कि हम इस मामले की भी सुनवाई डिटेल में करके, रीट लेवल 1 मेरा एस्पेक्ट से रीट लेवल 1 से रिलेटेड है, तो रीट लेवल 1 की जितने भी लीकेजेस पॉइंट्स हैं उनको सुन के ही फैसला दिया जाएगा। ये माननीय न्यायाधीश ने आज अपने वक्तव्य में कहा है। एक और वकील साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। सर, आज के प्रकरण में मैराथन सुनवाई हुई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तरफ से जो मैंने पीआईएल दायर कर रखी है उस पीआईएल में मैंने पैरवी की। सबसे बड़ी बात जो आज इस पीआईएल में निकल कर आई कि एडीजी के एसओजी अशोक राठौड़ साहब खुद उपस्थित थे। उन्होंने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की। हमने कोर्ट पर दबाव बनाया कि हमको इस तथ्यात्मक रिपोर्ट की कॉपी दी जाए, मगर हमें कॉपी नहीं दे। आप देखिए जो मेन गेम हो रहा है, ना तो हमें कॉपी मिल रही है जी। मैंने पूरे राजीव गांधी स्टडी सर्किल का जो प्रकरण है वो कोर्ट के समक्ष रखा कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल के नेशनल हेड है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब। गहलोत साहब ने अपने करीबियों को रीजनल कोऑर्डिनेटर्स बनाया रीट एग्जाम को कंडक्ट कराने में। उन लोगों को इन्होंने एक षड्यंत्र के तौर पर इसमें लगाने के बाद सिर्फ प्रदीप पराशर की गिरफ्तारी हुई है, प्रदीप पराशर से इंटेरोगेशन हुआ है, उसके अलावा किसी से भी नहीं किया। हमने अतर सिंह नेहरा जो जयपुर के उस टाइम पे कलेक्टर थे, उसका आदेश कोर्ट के समक्ष रखा कि उस आदेश की कॉपी प्रदीप पराशर को कैसे मिल गई। जबकि आपने देखा होगा कि सदन में शांति धारीवाल साहब से जब ये प्रश्न पूछा गया कि प्राइवेट लोगों की नियुक्ति कैसे हुई, तब उन्होंने कहा कि प्राइवेट लोगों की नियुक्ति का आदेश अतर सिंह जी ने दिया है और कलेक्टर साहब के आदेश में कहीं पर भी प्राइवेट लोगों की नियुक्ति का नाम नहीं है। तो ये बड़ी बात है जो हमने कोर्ट के समक्ष रखी। हमने माननीय मुख्यमंत्री साहब से इंटेरोगेशन होना चाहिए। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एसओजी के जो हेड है उन्होंने ये कहा कि हमने पूर्व में भी सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को नोटिस दे रखे हैं, समन दे रखे हैं, हमने उन लोगों से इंटेरोगेशन कर रखी है। तो एसओजी कतरा नहीं रही है कि हम उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे। मगर ये बहुत हास्यास्पद बात है कि एसओजी, जब गृह मंत्रालय खुद गहलोत साहब देख रहे हैं तो एसओजी इसमें जांच कैसे करेगी? ये अपने आप में हास्यास्पद है कि वो पिछले 1.5 साल से नोटिस दे रखे हैं लेकिन कभी पूछताछ नहीं कर पाए और अब कह रहे हैं कि हम नोटिस दे रखे हैं तो पूछताछ क्यों नहीं कर सकते हैं। अरे पूछताछ करने की औकात तो पहले भी इनकी नहीं हुई थी और आगे भी नहीं होगी। वकील साहब, ये बात आप जानते हैं।
लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह का रिपोर्ट पेश किया गया और नहीं दिया गया आप लोगों को, और केवल 45 लोगों को अरेस्ट किया गया है पेपर लीक को लेकर, उन सबकी जमानत हो चुकी है। आपको क्या लगता है कि कोर्ट जो अगली सुनवाई का डेट रखा है उसमें कुछ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं? अगली सुनवाई की डेट में जो सबसे पहली बात यह है कि रीट लेवल की जो नियुक्ति है, रीट लेवल 1 की नियुक्ति को कोर्ट ने अपने अधीन रख लिया है। जब तक बिल्कुल, ये बड़ी खबर है। नियुक्ति अगर हो भी तो वो उससे उनके राइट क्रिएट नहीं होंगे, स्टूडेंट्स के राइट क्रिएट नहीं होंगे, सबसे पहली बात। दूसरी जो मुख्य बात यहाँ आ रही है, हमने कोर्ट को ये दिखाया कि डीपी जारोली साहब खुद अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं मीडिया में आकर कि ये राजनीतिक संरक्षण के तहत ये सारा प्रकरण हुआ है और डीपी जारोली से इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। इस बात पर एसओजी चुप थी। एसओजी क्यों चुप है? डीपी जारोली से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही। हमने वो ऑर्डर भी दिखाया उनके बर्खास्ती का कि इनको बर्खास्त कर दिया है, तो कोर्ट ने उसका ऑर्डर भी देखा। हमने जो सचिव साहब है, सचिव का भी ऑर्डर कोर्ट को दिखाया कि सचिव को भी इन्होंने सस्पेंड कर दिया है और दोनों से आज तक पूछताछ नहीं किया है। कुल मिलाकर जो एंड यूजर है, कुछ 40 से 45 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया है, जिनकी ज्यादातर लोगों की जमानत हो चुकी है उच्च न्यायालय से। वो भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि 200 से 300 लोगों के बीच पेपर पहुंचा है, तो फिर 40-45 ही क्यों, बाकी के जो 250 वो कहाँ गए? इसको लेकर कुछ बात हो पाई? इसको लेकर बात, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसओजी ने कुल 80 लोगों को इसमें लिप्त माना है। एसओजी ने एक चालान पेश कर दिया और दूसरा चालान पेंडिंग रखा है, उसमें सिर्फ 80 लोगों के नाम है। किसी भी बड़े अधिकारी, किसी भी बड़े राजनेता, किसी भी उच्च स्तर के अधिकारी का नाम उसमें नहीं है। एसओजी सबको बचाने में लग रही है, कोर्ट एक एक चीज को मॉनिटर कर रही है। आने वाले समय में आप देखोगे कोर्ट एक ऐतिहासिक निर्णय देगी और इसकी जांच भी होगी अच्छी तरीके से और बड़े लोग इसमें अंदर भी जाएंगे। आज तक, अभी तक जो जांच हुई है उसमें कोई भी बड़ा व्यक्ति जो इस रीट को कंडक्ट करा रहा था, अब जो इस पेपर को करा रहे हैं वो बाहर घूम रहे हैं। अंदर अभी जो गए वो सिर्फ अभ्यर्थी और कुछ पुलिस के कांस्टेबल है। छोटे लोगों को गिरफ्तार करके ये हरेसमेंट कर रहे हैं। प्रदीप पराशर से ये जांच नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने पूछा कि प्रदीप पराशर का आपने मजिस्ट्रेट के यहाँ पर 164 का बयान कराया क्या? उन्होंने बयान नहीं कराए। पुलिस खुद ही उसका स्टेटमेंट ले रही है। तो जमानत भी हो गई उसकी जमानत भी हो चुकी है। और आप ये देखिए कि पुलिस स्टेटमेंट ले रही है। हमारे कानून में पुलिस के स्टेटमेंट की कोई एविडेंस की वैल्यू नहीं होती है। आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान कराने चाहिए थे, इन्होंने बयान नहीं कराए, तो ये जांच ही नहीं कर रहे तरीके से। कोर्ट इन सब चीजों को देख रही है। इनको 4 हफ्ते का और समय दिया है कि आप इसमें जांच करें। रीट लेवल 1 का भी हमारे साथी अधिवक्ता ने ये कोर्ट को बताया कि एक ही स्ट्रांग रूम से एक पेपर लीक हो गया और एक पेपर को वहीं रखा गया, ऐसा नहीं हो सकता। और एसओजी ने अपनी बात में यह भी माना है कि जो पेपर को ट्रांसपोर्ट किया गया, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर शिक्षा संकुल तक जो पेपर गया, उस पेपर में कहीं भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं था। 26 लाख लोगों के ये बात मानी है एसओजी ने? ये बात एसओजी ने खुद मानी है कि जो पेपर शिक्षा संकुल तक गया वो पेपर सिर्फ एक ट्रक में जा रहा था। उस ट्रक के आगे पीछे कोई पुलिस का एस्कॉर्ट नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं थी। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि आप एक पेपर करा रहे हो, आपकी गोपनीयता शुरुआत से ही भंग होते जा रही है। आपने उसकी सिक्योरिटी नहीं रखी और प्राइवेट लोगों को स्ट्रांग रूम का इंचार्ज बनाया। जो प्राइवेट अधिकारी, प्राइवेट लोग, उनका क्या लेना देना है सरकारी परीक्षा कराने के उसमें? लगता है कि ये दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। दाल ही काली। लगातार हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये कि बड़ा रैकेट है और ईडी जैसा कि इसकी जांच कर रही है। मुझे लगता है कि जिस तरह की जांच एसओजी कर रही है, हो सकता है कि इसमें राजस्थान हाईकोर्ट सीबीआई जांच के भी आदेश दे दें, क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने बताया था कि राजस्थान हाईकोर्ट की टिप्पणी काफी तल्ख थी और उन्होंने एडीजी को बुलाया था, और एडीजी जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ भी ठोस बताकर नहीं गए हैं, गोल गोल घुमाकर गए हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह से सरकार इस पूरे मामले में शुरू से राजस्थान की जनता को गोल गोल घुमा रही है, एसओजी भी लगातार गोल गोल घुमा रही है। इस मामले में आगे जो भी फैसले आएंगे, जो भी इसमें नया आएगा, आपसे हम बातचीत करते रहेंगे, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन आप सभी को साधुवाद कि आप 30 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और आप लोग 30 लाख से ज्यादा छात्र जो खून के आंसू रो रहे हैं, उनके लिए उम्मीद भी है और ये उम्मीद कायम रहना चाहिए। शुक्रिया।